अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रशीद मालिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक विजन उर्दू। टेक विजन उर्दू पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक है ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के पाकिस्तान में ई कॉमर्स और उसको दरपेश चैलेंजेस और उसके कितने मौके हैं पाकिस्तान के अंदर। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आलमगीरियत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की ने कारोबारों और कारोबारी अफराद के लिए कम वक्त में सामान और खदमात की इस्तेदाद के साथ तरक्की और फरहमी के लिए नई राहें खोल दी। टेक्नोलॉजी और कारोबार का ये इम्तजाज ई कॉमर्स के ज़हूर का बायस बना, जहाँ मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सार्फिन दुनिया भर में मुख्तलिफ मसनूआत की खरीद फरोख्त के लिए इंटरनेट के ज़रिए जुड़े हुए हैं। अमेज़ोन, अलीबाबा, ईबे जैसी ई कॉमर्स कंपनियां बैनुल अक़वामी मंडियों में कामयाबी के साथ अपनी मौजूदगी कायम कर चुकी हैं। ताहम अपनी आलमी अपील और बड़े पैमाने पर तरक्की के बावजूद ये शोबा पाकिस्तान में एक बड़े सनती खिलाड़ी के तौर पर उभर नहीं पा रहा। जैसा कि हर मार्केट और इसके शुरा की मुनफरद खुसूसियात हैं, जहाँ ई कॉमर्स कारोबार की सुस्त तरक्की और कम कबूलियत के पीछे कई इक़्तिसादी, समाजी और सकाफ़ती वजूहात हैं। पहली वजह पाकिस्तान में घरेलू खरीदारी के सकाफ़ती पहलू, जहां सार्फिन की पहली पसंद रवायती रिटेल मार्केट और नए कैश एंड कैरी मॉडल स्टोर का उभरना है। ई कॉमर्स वेबसाइट को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये इखलाकी तर्ज अमल, मुनसिफाना कीमत और मौसर तरसील है जो सार्फिन के दिल जीतती है। दीगर सकाफ़ती सरगर्मियों और तफरीह प्रोग्रामों की अदम मौजूदगी में ख़रीदारी रोज़मर्रा के मामूलात से फ़रार का ज़रिया है और बैरूनी लुत्फ़ अंदोज़ी का एक बहाना है। पाकिस्तानी शहरी ख़वातीन के ज़ेर क़यादत सारिफ मॉडल रेस्टोरेंट में ख़ानदानी खाने के साथ ग्रॉसरी की ख़रीदारी को जोड़कर आउटडोर शॉपिंग को तरजीह देते हैं। मगरबी सार्फिन के बरक्स, जिनके पास फिज़िकल स्टोर्स पर जाने के लिए कम वक्त होता है, पाकिस्तानी दरअसल इस किस्म की ख़रीदारी को ख़ानदानी तकरीब बनाकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दूसरा, हमारी मार्केटों में धोखाधड़ी और गलत बयानी का कल्चर है, जहां बेचने वाले अपनी मसनूआत की कमज़ोरियों को छुपाते हैं। मार्केटों का जिस्मानी दौरा सार्फिन के लिए एक ज़रूरत बन जाता है कि वो मतलूबा प्रोडक्ट्स के मेयार और मकदार की जाँच और तस्दीक करें। ये ऑनलाइन ख़रीदारी के मुतअद्दिद मामलात में वाज़ेह हुआ है, जहाँ रंग, जायका, साइज़, शक्ल, डिज़ाइन या मसनूआत की शक्ल वेबसाइट पर दिखाई जाने वाली तस्वीर से यकसर मुख्तलिफ होती है। पाकिस्तानी कारोबारी अदारों के जाली मार्केटिंग के मजमूआ कल्चर ने ई कॉमर्स साइट्स पर सार्फिन के एतमाद की सतह को भी मुतासर किया है। तीसरा, ऑनलाइन साइट्स पर अब भी गहरी छूट की कमी है। आलमी सतह पर बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स ने अपने सार्फिन को आला रायतें देकर तरक्की हासिल की है। मज़ीद बरआं कुछ ऑनलाइन साइट्स की तरफ से दिखाई जाने वाली रवायती कीमतें तहरीफ की एक और शक्ल हैं, क्योंकि ये रवायती कीमतें भी रवायती खुर्दा फरोशों की तरफ से पेश करता औसत कीमतों से ज़्यादा हैं। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के जरिए तरसील और तकसीम में कारकर्दगी का वादा सार्फिन के लिए इनकी कम कीमतों में ज़ाहिर होना चाहिए। चौथी वजह नॉन ब्रांडेड और सेकंड हैंड मसनूआत की पेशकश की कमी है, जो पाकिस्तान में ख़ानदानी बजट का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कम फीसद आमदनी और महंगाई ज़्यादा है, इसलिए मकामी मार्केट कम कीमत गैर ब्रांडेड ग्रॉसरी और घरेलू अशिया से भरी पड़ी हैं। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट ने अभी तक इस तबका को बड़े पैमाने पर तलाश करना है। पाँचवीं वजह, जिसकी वजह से ई कॉमर्स वसी पैमाने पर कबूलियत हासिल करने में नाकाम रहा है, वो है ऑनलाइन साइट्स की वाहिद तवज्जो शहरी आला मतवसत तबके के सार्फिन पर है, जो सार्फिन की मजमूई बुनियाद का सिर्फ एक हिस्सा है। शहरी निचले मतवसत तबके, दई सार्फिन, सनती सार्फिन, खुर्दा फरोश, सरकारी प्रोक्योरमेंट बॉडीज़ वगैरह मार्केट के दूसरे हिस्से हैं, जिन पर नई मसनूआत तैयार करते वक्त फ़ाल तौर पर गौर नहीं किया जाता। मज़ीद बरआं मौजूदा ई कॉमर्स कारोबार के लॉजिस्टिक ऑपरेशंस शहरी मरकूज़ हैं और दई सार्फिन को नज़रअंदाज करते हैं, जो आबादी का 60% हिस्सा है। नाज़रीन, ये एक बहुत अहम वजह है कि सिर्फ
ایک متوسط طبقہ جو ہے اس کو ہی ہٹ کیا جاتا ہے، اور وہ پوری آبادی کا ایک بہت کم پرسنٹیج کا حصہ ہے جو ای کامرس سے پرچیزنگ اور ای کامرس سائٹ سے پرچیزنگ کرتا ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جو آن لائن سیلرز ہیں اور آن لائن بزنس کو فروغ دے رہے ہیں، انہیں میکسیمم آبادی کو ہٹ کرنا چاہیے، اور میکسیمم آبادی کو اپروچ کرنے کے بعد جو ہے نا اس بزنس کو فروغ دینا چاہیے۔ مختصراً آن لائن فروخت کنندگان کو ان سماجی، ثقافتی اور اقتصادی مسائل پر توجہ دینی چاہیے اور ایسی مصنوعات کی پیشکش تیار کرنی چاہیے جو مقامی بازاروں اور صارفین کے لیے موزوں اور سستی ہوں۔ مثالی طور پر ای کامرس کے کاروباروں کو ہول سیل اداروں کے طور پر کام کرنا چاہیے جو خود کو مقامی ہول سیل مارکیٹوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں، بڑی خریداروں پر زیادہ رعایت پیش کرتے ہیں۔ ہر کاروبار کے دوران ای کامرس ویب سائٹس کے مینیجرز کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ صارفین کا اعتماد ہے اور منصفانہ قیمتوں، قابل قبول معیار، کوئی پوشیدہ چارجز اور مؤثر ڈیلیوری کے حوالے سے کاروبار کے اخلاقی طریقے ہیں جو صارفین کے دل جیتتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جو لوگ ای کامرس کا بزنس کر رہے ہیں اس میں، اور جو ای کامرس سیلرز ہیں، فروخت کنندگان، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو پرچیز کرتے ہیں، ان کو جھوٹ سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، اور جو چیز فروخت کرنے والا دکھائے، پرچیز کرنے والا بھی اوریجنلی وہ چیز پرچیز کرے، نہ کہ فیک آرڈر دے۔ تو فیک آرڈرز کے اوپر بھی فروخت کنندگان جو ہیں ان کو کافی پرابلمز کریٹ ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کا مورال بھی اس بزنس میں ڈاؤن ہوتا ہے۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آنے والے فیوچر میں جو ہے ای کامرس کا بزنس جو ہے وہ رواں سال 2023 میں پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ جو ہے وہ 6.4 بلین امریکی ڈالر کی آمدنی تک پہنچ سکتی ہے، جو سالانہ 6.23% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ 2021 تک مارکیٹ 4.2 بلین US ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ اس میدان میں پاکستان عالمی سطح پر 46ویں نمبر پر تھا، یعنی کہ 46ویں نمبر پر پاکستان جو ہے وہ اپنے ای کامرس بزنس کے اندر جو ہے نا وہ اس وقت سٹینڈ کر رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹی وی یو دا ٹیک یو نیڈ، تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔